सुभाषज्यूलाई पनि खदार्पण, साथै भाइस चेयरम्यान अनि थापाज्यू अन्य विशिष्ट अतिथिगणलाई खदार्पण गरिरहेका छौँ। र अब हामी ढिलाइ नगरिकन सूचना अनि संस्कृति विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकार साथै सूचना अनि संस्कृति विभाग, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका कलाकार, लोक प्रसार प्रकल्पसँग आबद्ध कलाकारद्वारा सुभाषजी वो शान ए हिन्द आ गए यस गीत हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ। यो गीत 3 जुलाई 1943 नेताजी जब सिङ्गापुर प्रवेश गरी आजाद हिन्द फौजद्वारा स्वागतको निम्ति तयार गरिएको थियो भने यसको रचना Very good afternoon to all present. I welcome all the dignitaries present on stage, Honorable Chief Minister, West Bengal, Mamata Banerjee, Honorable Ministers, MP Rajya Sabha, Honorable MLAs, Honorable Chairman and Vice Chairman GTA Authority, Chairman of Development and Cultural Boards and other dignitaries present on dais, and all the other persons who have joined us on this day to commemorate the birth anniversary of our brave leader, Netaji Subhash Chandra Bose. It is a privilege to have Honorable Chief Minister with us on this occasion to pay our respects to this glorious son of India. धन्यवाद जिल्ला शासक महोदयलाई। अब हामी विभिन्न दार्जिलिङका विभिन्न उत्तर बङ्गालका 8वटा जिल्लाहरूमा माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट शिलान्यास विभिन्न गुच्छाहरू कैयौँ गुच्छाहरूको यहाँ उहाँले आफ्नो रिमोटको माध्यमद्वारा समुद्घाटन गरिनु भएको छ, शिलान्यास गरिनु भएको छ, जो हामी तपाईँलाई अघिबाट नै बताइसकेका छौँ फाउन्डेसन स्टोनबारे। फाउन्डेसन स्टोन अफ इन्डोर स्मल आर्म्स सुटिङ रेन्ज, साथसाथै फाउन्डेसन स्टोन अफ ब्युटिफिकेसन वर्क अफ आइल्यान्ड। यसका साथसाथै तपाईँलाई अघिबाट नै हामीले विस्तृत गरेका छौँ पहाडीय भवन सिलगढीमा निर्माण भएको छ नर्थ बेङ्गाल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको तर्फबाट। आरसिसी ब्रिज नियर रामघाट दार्जिलिङ, साथसाथै महानदी ब्रिजमा अर्का सिलगढी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट बोर्डबाट पनि नाना अनेकौँ गुच्छाहरू जो तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, ती गुच्छाहरूको आज माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 123औं जन्मोत्सवको अवसरमा शिलान्यास साथै समुद्घाटन गरिएको छ। र अब हामी विभिन्न बेनिफिसिरिजहरूलाई अर्थात् लाभार्थीहरूलाई जो अघिबाट नै हामीले भनिसकेका छौँ 15वटा बोर्डका लाभार्थी जसलाई घर निर्माण गर्नको निम्ति पहिलो इन्स्टलमेन्टमा 1 लाख अनि सम्पूर्ण इन्स्टलमेन्ट 2 लाखको रहेको छ र उहाँलाई हामी नाम बोलाउने छौँ। सर्वप्रथम अनिता थापा मगर बोर्डबाट उहाँलाई पहिलो इन्स्टलमेन्ट अनुरूप 1 लाख प्रदान गरिएको छ। शान्तु सुब्बा लिम्बू बोर्ड, सुशीला प्रधान नेवार बोर्ड, गोमा विश्वकर्मा कामी बोर्ड, कर्णमाया भुजेल बोर्ड, सुजता तामाङ बोर्ड, रिङ्गी भुटिया बोर्ड, सुनिता तामाङ पहाडी माइनोरिटी, शोभा छेत्री खस बोर्ड, याङ्की शेर्पा बोर्ड, सुस्मिता गुरुङ बोर्ड। हजुरहरूको ताली कम भए जस्तो छ। यतिका निमसिंह लेप्चा बोर्ड, मीरा कार्कीडोली दमाई बोर्ड, गीता मुखिया राई बोर्ड, धनमाया सार्की बोर्ड। उहाँलाई पहिलो इन्स्टलमेन्ट अनुरूप 1-1 लाखको धनराशि दिइरहेको छ र यसको पूर्ण राशि 2 लाख रहेको छ। यसै गरी श्रम विभाग अर्थात् लेबर डिपार्टमेन्ट अनुसार जो श्रम डिपार्टमेन्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन गरेका उहाँहरूका सामूहिक मृत्यु भए उहाँलाई 50,000 को धनराशि सामाजिक सुरक्षा स्किम गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको माध्यमबाट उहाँलाई 50,000 को धनराशि, साथसाथै ह्यान्डिङ ओभर किज टु स्वनिर्भर समूह अर्थात् सेल्फ हेल्प ग्रुप मोडल फेयर प्राइज अन्डर खाद्य साथी स्किम अनुसार उहाँलाई पनि यसको साँचो माननीय मुख्यमन्त्री अन्य विशिष्ट अतिथिगण मन्त्रीगण साथसाथै जिटिए का चेयरम्यान विनय तामाङज्यू साथै इन्द्रनील सेनको बाहुलीबाट प्रदान गरिरहेको छौँ। साथसाथै
बेनिफिट्स अन्डर कन्याश्री प्रकल्प K1 अन्तर्गत 750 दिन्थ्यो, अब उसो 1000, K2 अन्तर्गत 25,000 को धनराशि नारीहरूको मतलब हाम्रो छोरीहरूको शिक्षाको लागि यो हाम्रो साँच्चै नै ठुलो गर्वको कुरो हो। तर तपाईहरुको ताली पनि कम भयो जस्तो छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा यतिको कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। रूपासी प्रकल्प अन्तर्गत वार्षिक आय जसको 1,50,000 छ, उहाँहरूलाई विवाहको निम्ति 25,000 यसको निम्ति सीमा सेन्चुरीले यसपटक प्राप्त गरिरहनु भएको छ। र मानविक पेन्सन जसलाई विकलाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रति महिना 1,000 रुपियाँको धनराशि प्रदान गरिएको छ। SCA to TCP प्रोग्राम जसमा पश्चिम बङ्गालमा अनुसूचित जाति जनजाति साथै OBC फाइनेन्स अपरेसन डिस्ट्रिब्युसन उहाँलाई अर्किड 25 वटा अर्किड पनि प्रदान गर्नेछ। साथसाथै फरेस्ट टाइटल भिलेज राइट गिभन अदर ट्रेडिसनल फरेस्ट डुवेलर्स जसमा राजेन थापा, सरिता राई, राजीव राई उहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। साथसाथै ओल्ड एज पेन्सन अर्थात् वृद्ध भत्ता जस्तै BPL पेन्सनर बिलोङ्स टु शेड्युल ट्राइब कम्युनिटी लक्की डिकी शेर्पा उहाँले यसपटक प्राप्त गरिरहनु भएको छ 1,000 प्रति महिना। साथसाथै रेजिस्ट्रेसन अफ होमस्टेलाई बढावा दिनको निम्ति अर्थात् रिफ्रेशमेन्ट अर्थात् सुन्दरीकरण गर्नको निम्ति उहाँलाई पहिलो इन्स्टलमेन्ट अनुरूप 50,000 को धनराशि जसमा दार्जिलिङबाट 3 जना अनि कालेबुङबाट 2 जना पर्नु भएको छ। चन्द्रकला राई, विक्रम राई, साङ्गे शेर्पा अनि कालेबुङबाट रजिता तामाङ अनि सौरभ राई उहाँलाई पहिलो इन्स्टलमेन्ट अनुरूप 50,000 को धनराशि अर्थात् 10 जना नानीहरू जो मेरिटोरियस मेधावी छन् निधिना राई अनि अदिना शर्मालाई 10,000 को धनराशि। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो एसिस्टेन्ट प्राइमेरी टिचर 121 जनालाई माननीय मुख्यमन्त्रीले यसपटक नियुक्ति पत्र दिनुभएको छ। 121 जनालाई जसमा हामी यहाँ 3 जनालाई मात्र 4 जनालाई बोलाउँछौँ, निता पोखरेल, जुनिका छेत्री, हरिप्रसाद दण्डाल अनि दिनेश महन्त। र अब हिमाल तराई डुवर्स स्पोर्ट्स मिट र यहाँहरू सबैलाई हामी फेरि पनि एकचोटि आयोजक समितिको तर्फबाट न्यानो स्वागत जनाउँछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा भएको कुरो हो माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीको अथक प्रयास अनि परिश्रममा यहाँले यसरी नै कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। र मेन्स फुटबल जसले 50,000 रुपियाँको साथमा उपहार पाइरहनु भएको छ। राबिटा स्टुडेन्ट सोसियल क्लब फाँसी देवा यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। अनि यसरी नै हाम्रा रनर अप रहनु भएको छ युनाइटेड रङबुल फुटबल क्लब जसले 40,000 रुपियाँको साथमा ट्रफी प्राप्त गरिरहनु भएको छ माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीको बाहुलीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यसरी यसपालो मोटरसाइकल प्राप्त गर्ने हाम्रा खेलाडी हुनुहुन्छ मिस्टर वाङचुक शेर्पा, यहाँले बेस्ट रनर अप मेन्समा युनाइटेड रङबुल फुटबल क्लबको तर्फबाट यस मोटरसाइकल प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अनि यहाँलाई हामी धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ श्री वाङचुक शेर्पा। र यसरी नै हामी समक्ष हुनुहुन्छ बेस्ट प्लेयर 4th पोजिसन मेन्स जसले आज मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट मोटरसाइकल उहाँले प्राप्त गर्ने अर्का खेलाडी हुनुहुन्छ श्री समीर थापा। जोरदार ताली बजाइदिने म तपाईँलाई आग्रह टक्राउँछु समीर थापा। अनि यसरी नै बेस्ट गोलकिपर अफ द टुर्नामेन्ट मेन्समा नक्सलबाडी फुटबल एकाडेमीबाट हुनुहुन्छ श्री राजीव सिन्हा। अनि यहाँले पनि मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट मोटरसाइकल प्राप्त गरिरहनु भएको छ। र यसरी नै फुटबल टुर्नामेन्ट वुमेन्स क्याटेगोरीमा हाम्रो विनर हुनुहुन्छ नक्सलबाडी वुमेन्स पुलिस स्टार क्लब नक्सलबाडी, यहाँलाई 50,000 रुपियाँको यस धनराशि प्राप्त भइरहेको छ र यहाँलाई धेरै धेरै बधाई हामी दिन चाहन्छौँ। अनि यसरी नै रनर अप वुमेन्समा हुनुहुन्छ ब्लुमफिल्ड स्पोर्ट्स वेलफेयर एकाडेमी दार्जिलिङ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। अनि यसरी नै अब हामी हाम्रा बेस्ट प्लेयर रनर अप वुमेन्सलाई स्कुटी भेट गरिरहेका छौँ। 1 लाख भन्दा पनि धेरै रकम भएको यो स्कुटी प्राप्त गर्नुहुनेछ सुश्री सुस्मिता लेप्चा, यहाँले आज यस मञ्चबाट TVS को स्कुटी 1 लाख भन्दा पनि धेरै रकम भएको उहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यसरी नै बेस्ट प्लेयर 4th पोजिसन वुमेन्स क्याटेगोरीमा फुटबल च्याम्पियनसिपबाट हामी समक्ष नामला MSK क्लब लोधोमाबाट हुनुहुन्छ सुश्री एलिसा तामाङ। यसरी नै हाम्रा प्रशान्ति लाक्रा यहाँले पनि यसरी नै आज यहाँबाट स्कुटी प्राप्त गरिरहनु भएको छ, बधाई छ। अनि यसरी आर्चरी खेलबाट इस्माइल राई हिमालयन आर्चरी एसोसिएसन यहाँले मोटरसाइकल प्राप्त गरिरहनु भएको छ।
यसरी नै थर्ड पोजिसन यहाँले बो अनि एयर, यो धेरै महँगो दामको एयर हो, बो अनि एयर हो, अनि यो पनि मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट पासङ लेप्चा यहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यसरी नै फर्स्ट पोजिसन उहाँले पनि वुमेन्स क्याटेगोरीबाट 1 सेट बो अनि एयर प्राप्त गरिरहनु भएको छ। आकाङ्क्षा गुरुङ हिमालयन आर्चरी क्लब एसोसिएसनबाट, अनि दोस्रो पोजिसनमा जेनी लिम्बू यहाँले 40 इन्चीको एलइडी टेलिभिजन प्राप्त गर्नुहुनेछ मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट, सुश्री जेनी लिम्बू। र अब यसरी नै हामी ताइक्वान्डोबाट अघि बढिरहेका छौँ। ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप बेस्ट फाइटर मेल निक्की थापा यहाँले मोटरसाइकल प्राप्त गरिरहनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स निक्की यहाँलाई। यसरी नै बेस्ट फाइटर फिमेल नेलायम साम्पाङ यहाँले रेफ्रिजरेटर प्राप्त गर्नुहुनेछ, अनि यहाँलाई पछिबाट रेफ्रिजरेटर हामी दिइरहेका छौँ। कराटे च्याम्पियनसिप 2018 आशिष राय यहाँले मोटरसाइकल प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यसरी नै बेस्ट फाइटर गर्ल्समा ससुरे एन्जेलिना विश्वकर्मा यहाँले स्कुटी प्राप्त गरिरहनु भएको छ। र एउटा खुसीको कुरो 2017-18 मा भएको यस हिमाल तराई डुवर्स फेस्टिभल अन्तर्गत गेम्स क्याटेगोरीबाट हाम्रा 5 जना ती खेलाडीहरूलाई आज मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट एपोइन्टमेन्ट हामी भेट गरिरहेका छौँ, र यहाँले स्पेशल सिभिक भोलिन्टियर्समा नोकरी पाउनुहुनेछ। र एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। श्री टाँसी शेर्पा ताइक्वान्डोमा हुनुहुन्छ, श्वेता साम्पाङ कराटे, ओस्कार तिर्की आर्चरी, टुम्पा दास कराटे, अनि सुरज शेर्पा ताइक्वान्डोमा हुनुहुन्छ। अनि यहाँले यसरी नै माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेश साथै उहाँको अनुप्रेरणामा यहाँले स्पेशल सिभिक भलिन्टियर्समा पनि काम पाइरहनु भएको छ, र यहाँलाई एकचोटि ताली बजाइदिने आग्रह टक्राउँदैन। फेरि पनि अघिल्लो कार्यक्रम श्री महेन्द्र थापाज्यूले सम्पन्न गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद अनिलज्यू। र हामी मनाइरहेको छौँ नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 123औं जन्मोत्सव। এবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। माफ गर्नुहोला, यसो गए चिफ सेक्रेटरी मुख्य सचिवको तर्फबाट हजुर समक्ष सम्बोधन राख्नुहुनेछ, त्यस लगतै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सम्बोधन राखिनेछ र पछि चाहिँ साँच्नुहोस् उहाँको यस महत्त्वपूर्ण वक्तव्यको निमित्त। Honorable Chief Minister, Government of West Bengal, Honorable Ministers, Honorable Chairperson, GTA, Honorable members of GTA, other dignitaries, my colleagues from the Government of West Bengal, and the citizens of Darjeeling. Like many previous years, on this occasion of Netaji's birthday on 23rd January, this program has been organized in this auspicious place. I remember having attended quite a few of them earlier. Honorable Chief Minister has taken a lot of steps for development of Darjeeling and Kalimpong districts, especially in the hill areas, and the aspirations of the people of Darjeeling have been reflected in her thinking, and lot of activities have been taken up, and she has been coming to this place quite regularly, a couple of times every year, and whenever she comes, she brings some good news for the hills. And I'm sure today also she will be announcing a few. She will do it herself, and you will come to know as to how the government of West Bengal would like Darjeeling hill areas to come up and be the pride of place. So with these few words, I would once again welcome all of you, and I would now wait for Honorable Chief Minister to say his words. Thank you. अब हजुर समक्ष राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महत्वपूर्ण संबोधन। भाइयों और बहनों, मैं चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मलय दे, होम सेक्रेटरी, माई एसएसए सुरजीत पुरकास्तो, एसपी अखिलेश अमर, विनीत गोयल, राजीव कुमार, मनोज वर्मा, माई कोलिग अरूप विश्वास, इंद्रनील सेन, जीटीए प्रधान विनय तमंग, वाइस चेयरमैन अनिक थापा,
राज्यसभा का एमपी शांता छेत्री, हमारा हॉर म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन एमएलए मिस्टर राय, मिस्टर रोहित शर्मा सरिता, हमारा म्यूनिसिपैलिटी का पूरा चेयरमैन मिस्टर राय, मिरिक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन दार्जिलिंग प्रतिभा, कालिम्पोंग काशियंग, and all the board chairmen Sirpa, Bhutia, Mangur, Khamburai, Limbu, Sarki, Damai, Kami, Buzil, Newar, Gurung, Khash, Thami, पहाड़िया माइनॉरिटी, तराई डुअर्स, हमारा बोर्ड का पूरा चेयरमैन, हमारा कल्चरल टीम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा स्पोर्ट्स टीम तराई डुअर्स का, प्राइज विनर्स, भाई और बहनों जो पार्टिसिपेट किया है, हमारा दोस्तों, आज मौसम थोड़ा खराब है, बारिश भी आने वाला है, लेकिन तब भी हम लोग को थोड़ा से मौका दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस उद्यापन करने के लिए। हम लोग तो कंचनजंगा का हर तरह आभारी हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा श्रद्धांजलि हम पहाड़ वासियों का साथ पहाड़ में करते हैं, इसी के लिए कि 1936 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्शियांग में जो नेताजी म्यूजियम है, और नेताजी म्यूजियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको 7 महीने तक उधर में अरेस्ट करके रखा था। उधर से उन्होंने आज़ादी का मूवमेंट चलाया और हमारा 37 में फिर उन्होंने दार्जिलिंग आया और दार्जिलिंग से आज़ादी का मूवमेंट चलाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, जिसके लिए इतना प्यार था दार्जिलिंग, पहाड़, हिंदुस्तान, तो उसको लिए हम इधर में जन्म दिवस नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। तो इसी के लिए हम हर साल, हम 5 साल, हमारा इस 7 साल में जब से हमारा गवर्नमेंट आई हुई है, 5 साल हम पहाड़ में करते हैं और 1 साल हम कलकत्ता में करते हैं। कलकत्ता में भी हो रहा है, उधर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अदर मिनिस्टर है। हम इसी के लिए करते हैं कि आप लोगों को, हमारा बच्चे लोगों को याद रहना चाहिए, जो जय हिंद हम कहते हैं वो नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हम जो वंदे मातरम कहते हैं वो कौन लिखा था? बंगाल में रहने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन अधिनायक जय हे, कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सब बंगाल का सॉइल का आपका सबसे ज्यादा प्यार का, मोहब्बत का, श्रद्धांजलि का जो है, हमारा बंगाल से आजादी का मूवमेंट पैदा हुआ था, संस्कृति का मूवमेंट पैदा हुआ था। और बंगाल जब भी हिंदुस्तान का कभी भी जरूरत होता है, बंगाल नई रोशनी दिखाता है, पहाड़ नई रोशनी दिखाता है, हमारा भाई बहन नई रोशनी दिखाता है। इसी के लिए हिंदी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ जो गोरखा रेजिमेंट हमारा था, नेपाली जो हमारा जो गोरखा रेजिमेंट था, उनको एक बहुत प्यार था। उन्होंने पहले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था और वो इंडियन नेशनल आर्मी में हमारा पहाड़ का रहने वाला जो हमारा गोरखा है उन्होंने भाग लिया था। इसी के लिए गोरखा का आइडेंटिटी तब से शुरू हुआ था और आपका आइडेंटिटी रहेगा जितना दिन आप लोग रहेगा कि आज़ादी का लड़ाई में आपका प्यार, रिश्ता, मोहब्बत थे, अभी भी है, फिर भी रहेंगे देश के लिए, इस धरती के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस শুধু জয় হিন্দ স্লোগান দিয়েছিলেন তাই নয়, इंडियन नेशनल आर्मी তৈরি করেছিলেন, प्लानिंग कमीशन तैयारी करेছিলেন। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि देखो, हिंदुस्तान का एकता रक्षा करने के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधु हो, जो भी हो, एक साथ में रहना सबसे महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड कौन था? शाहनवाज खान था। इसी के लिए था कि ये लोग देश का लीडर है। देश का लीडर कौन होता है? तो देश को हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर क्रीड, हर रिलीजियन को लेके चलते हैं, वो देश का लीडर होता है। गांधी जी देश का लीडर बना, इसी के लिए
कि सबको लेके चलते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इसी के लिए कि सबको लेके चलते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कि सबको लेके चलते हैं। हमारा भानु सिंह जी सबको लेके लिखते थे, नेपाली कवि है, किसको लिए नहीं लिखा? जब कोई बड़ा इंसान इस धरती में पैदा होता है तो बड़ा बड़ा काम करते हैं, सबको लेकर काम करते हैं। और आज देश में आजादी का लड़ाई, जब आज आजादी का दिन हम याद कर रहे हैं, हम फिर भी आज वादा करेंगे कि हम तो भी कामयाबी हो सकते हैं जब तक हमारा देश का एकता जिंदा रहेगा, देश का सारे जहां से अच्छा जिंदा रहेगा और आदमी एक साथ में इकट्ठा होकर काम करेंगे। आज जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने चाहते हैं वो देश का लीडर कभी नहीं बन सकता है। वो तो खाली उनका लिए उनका लीडर बन सकता है, देश का लीडर नहीं बन सकता है। हम इनको देश का लीडर नहीं मानते हैं जो देश को बंटवारा करते हैं, जो देश को भाग करते हैं, जो एक आदमी का साथ और एक आदमी को लड़ा देता है। हम देश को लीडर उन्हीं को मानता है जो सबको लेके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा एक देश हम लोग को प्यार का मोहब्बत का देश दिया है। हम देश को लीडर उसको मानते हैं जो शहीद हुआ है देश के लिए। ये मेरे वतन को लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब ताकती सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर कुर्बानी। हम उसको देश को नेता मानते हैं, हम उसको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जो देश के लिए खून दिया है, कुर्बानी दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है। आज भी हम इसको ही मानेंगे, फिर भविष्य में भी मानेंगे। आज भी हमारा दुख है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है। आज भी नेताजी को राष्ट्रनायक मानता नहीं है। आज भी नेताजी को जन्म दिवस हमारा पता है, लेकिन उसको कब आदौ कोई देहांत हुआ कि नहीं हुआ, क्या है, कहाँ है, किसी का पता नहीं है, एक मिस्ट्री है। बहुत दुख का बात है, शर्म का बात है। आजादी का इतना साल बाद भी हमारा पता नहीं है कहाँ है, किधर है, कैसा है, क्या है कि नहीं है। बहुत दुख का बात है, लेकिन तब भी ये दिन हम लोग अच्छा से अच्छा मानते हैं। ये दिन हमारा प्यार का दिन है। मैं खुश है कि पहले इधर में एक इंडस्ट्री समिट हुआ था माल में। मिस्टर राय को हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था दार्जिलिंग का एमएलए को, जी आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान दार्जिलिंग के लिए बनाइए। उन्होंने तैयार कर दिया। आई विल रिक्वेस्ट हिम टू हैंड ओवर इट टू माय चीफ सेक्रेटरी सो दैट ही कैन गो फॉर डिटेल स्टडी। मैंने चाहते हैं दार्जिलिंग हमारा हिल का क्वींस बना रहे, एक नंबर हिल बना रहे। आप लोग चाहते थे एक पहाड़ी भवन बनाने के लिए, मैं सिलीगुड़ी में बना रहा है कि आपका इधर का स्टूडेंट जाते हैं, आपका इधर का, मैं पहले आके यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करके दिया है दार्जिलिंग में। एक यूनिवर्सिटी, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा था, कितना दिन हो गया है, देगा नहीं, बड़ा बड़ा बात करेगा। चुनाव आएगा तो हम ये कर देगा, वो कर देगा, वोट दे दो, उसका बाद बस भाग जाएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जब देखा नहीं दिया तो हमारा स्टेट्स का ओर से हमने दे दिया। हम लोग जो भी करना है दार्जिलिंग को हम करेंगे। हम फिर जब जीटीए का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव का बाद, हम दार्जिलिंग का जो अकॉर्ड है, जो एग्रीमेंट है, हम उसको फिर रिव्यू करेंगे। आप देखने चाहते हैं कि और भी बढ़िया कुछ हो सकता है तो अच्छा से हम काम करने के लिए, दार्जिलिंग का डेवलपमेंट के लिए, कालिम्पोंग के लिए, कर्सियांग के लिए। 11 कम्युनिटी इधर में है जो ट्राइबल स्टेटस के लिए लेटर दिया था हम स्टेट गवर्नमेंट से। हमने तो लेटर दे दिया बहुत दिन पहले, लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जाने के बाद हम लोग इसको कर देंगे, अगर इसको आइन कानून का मुताबिक है तो। इतना दिन क्यों लगते हैं? एक काम करने से एक भी काम नहीं होता है इसको देके। हमारा घर का भाई बहन को मैं आश्वासन देना चाहती हूँ, आपको आइडेंटिटी रक्षा करने के लिए, आपको पहाड़ को मजबूत करने के लिए, आपको
भाई बहन को अच्छा रखने के लिए हमारा दिल से जो भी करना है हम कर देंगे, इसी के लिए कि हम चाहते हैं दार्जिलिंग का डेवलपमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन का टाइम पे चला जाए, ये हम जरूर चाहते हैं। और दार्जिलिंग में कितना कॉटेज हो रहा है, कितना यूनिवर्सिटी नया हो रहा है, 1,500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लोग भी वादा किया है। हमारा 16 बोर्ड मैंने बना दिया, 650 करोड़ रुपया इसको दे दिया हम काम करने के लिए, चाहे घर हो, चाहे झोड़ा हो, चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो। फिर बाद में देखेंगे, अभी हमारा पास मौका नहीं है, बाद में अब हमारा इतना नहीं है, जीटीए भी है, उसको भी हमको काम चलाने पड़ेगा, वो जैसे अच्छा काम चला सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारा जो रोड है चौरास्ता में, लाल कुटी का सामने में एक गांधी रोड है, मैं आज देखा अलीपुर जू का सामने जो रोड है, ये दोनों रोड अच्छा से बना देने के लिए, ये दोनों रोड का कंडीशन ठीक नहीं है। पीने का पानी वो प्लान कर रहे हैं, ये प्लानिंग हम देखेंगे। हम चाहते हैं आप शांति से काम लो, तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में क्या हो सकता है इसको हम जरूर देखेंगे। हमारा जो नौजवान है, हमारा स्टूडेंट है, दार्जिलिंग को स्टूडेंट्स आर दे आर वेरी स्मार्ट, आई यूज टू लव देम, दे आर वेरी गुड, रियली दे आर वेरी गुड। स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते हैं, कितना अच्छा किया आपने देखा। हमारा पुलिस का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से तराई डुवर्स फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया, गोल्ड कप हम लोगों ने शुरू किया, सब बंद हो गया था। अभी देखिए कितना कितना बच्चा लोग कितना कितना खेला, कितना अच्छा किया है। इसका पहले पुलिस एक राइजिंग स्टार का प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। तो मैं बहुत सारे आज कॉटेज का अनाउंस किया है, बहुत सारे चीज का बात डीएम ने पहले कर दिया, उद्घाटन हम कर दिया, जो आज बहुत सारे प्रोग्राम इधर में हम लोगों ने किया है, हम इसको करते जाएंगे। हमारा बच्चा लोगों को थोड़ा डांस प्रोग्राम है, अभी बारिश आ रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने चाहूँगी, इसी के लिए बच्चा लोगों को परफॉर्मेंस अभी 2 मिनट में रेडी कर दीजिए, बारिश हो रहा है और बारिश हो जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम तो आते हैं, हम आते रहेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन फिर कहिए जय हिंद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार। काशी दिले खामड़े मो सेवक जी, आप लोगों ने सब अच्छा रहे, नमस्ते, नमस्कार। धन्यवाद राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो पहाडको नीतिका घोषणा गरिदिनु भएकोमा। अब हामी समयलाई खेर नपाले आजाद हिन्द फौज हे वीर बालकको जातिलाई सुधार, यस गीतलाई, यसका शब्द अनि सङ्गीत क्याप्टन रामसिंह ठकुरी भनिन्छ। यो जापानी धुनबाट प्रभावित भएर क्याप्टन राम
महानुभावलाई उठिदिन अनुरोध गर्छौँ। हामी नेसनल एन्थेम तर्फ बढिरहेका छौँ पुलिस ब्यान्डद्वारा र सबैजना उठिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। र म अध्यमति लिँदै नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 123औं जन्म जयन्ती यही नै समापन भएको घोषणा गर्दछु। सबैलाई जय हिन्द, जय भारत।